क्या एक साल में सारे टोल बूथ खत्म हो जाएंगे? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कौन सा बड़ा ऐलान किया है? सरकार के इस कदम से आम नागरिकों का क्या फायदा होगा? आपका क्या फायदा होगा? टोल बूथ पर जाम की समस्या पर सरकार क्या बड़ा फैसला ले रही है? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आने वाले एक साल में आपको टोल टैक्स पर जाम से दो चार नहीं होना पड़ेगा। दरअसल इसे लेकर केंद्र सरकार एक खास सिस्टम पर काम कर रही है। इस सिस्टम के लागू होने के बाद टोल बूथ पर पैसे के भुगतान के लिए किसी भी वाहन को कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपका वक्त बहुत बचने वाला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस नए सिस्टम को लेकर लोकसभा में बड़ा बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में टोल कलेक्शन की मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। आगे से टोल टैक्स इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से ही चुकाया जाएगा। इससे वाहन चालकों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है और उनका वक्त भी बहुत ज्यादा बचने वाला है। और अब ये टोल से समाप्ति हो जाएगी और इसके बाद ये कोई टोल रोकने वाले लोग नहीं रहेंगे, कोई कुछ नहीं रहेगा। और ये सिस्टम में पहले 10 काम अब हमने अवार्ड कर दिए हैं। इसके बाद आगे चलकर ये एक साल के अंदर लगभग हम पूरी तरह इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टोल से जाएंगे। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में गुरुवार को नितिन गडकरी ने कहा कि नई प्रणाली 10 स्थानों से शुरू की गई है और अगले एक साल के भीतर पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके आने से मौजूदा टोल व्यवस्था खत्म हो जाएगी। टोल के नाम पर आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। एक साल के अंदर पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन लागू कर दिया जाएगा। गडकरी ने यह भी कहा कि फिलहाल देश भर में 10 लाख करोड़ रुपए की 4,500 राजमार्ग परियोजनाएं जारी हैं। आपको बता दें कि हाल में जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत के राजमार्गों पर टोल संग्रह को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह यानी NETC कार्यक्रम विकसित किया है। लोकसभा में बोलते हुए नितिन गडकरी ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार वैकल्पिक ईंधन को प्राथमिकता दे रही है और टोयोटा की मिराई हाइड्रोजन ईंधन सेल कार का उपयोग शुरू कर दिया गया है। गडकरी ने पूरक प्रश्नों के उत्तर में कहा कि भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। मेरे पास एक कार भी है जो हाइड्रोजन से चलती है और ये कार टोयोटा की है। ये मर्सिडीज के समान आराम देती है। कार का नाम मिराई है जो एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है भविष्य। आपको बता दें कि इसी साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत दी थी। इस राहत के तहत कहा गया था कि अगर किसी वाहन में फास्टैग नहीं है या वो काम नहीं कर रहा तो टोल प्लाजा पर नगद में दोगुना टैक्स देने के बजाय UPI से भुगतान करने पर केवल 1.25 गुना ही टोल टैक्स देना होगा, यानी 100 रुपए का 125 देना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ये नई व्यवस्था 15 नवंबर से देश भर के टोल प्लाजा पर लागू हो चुकी है। पुराना नियम क्या था, एक बार जल्दी से जानते हैं। पुराने नियम के मुताबिक अगर किसी गाड़ी में फास्टैग नहीं होता था या वो वैलिड नहीं होता था तो नॉर्मल टोल फीस से दोगुना पैसे देने पड़ते थे, यानी 100 रुपए के टोल पर 200 रुपए देने पड़ते थे, जो एक बड़ी पेनल्टी मानी जाती थी। पर अब बिना फास्टैग या बंद पड़े फास्टैग वाली गाड़ियां टोल फीस का 1.25 गुना भुगतान UPI के जरिए कर सकेंगी। यानी UPI से पेमेंट करने पर अब डबल टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर 100 रुपए का टोल है तो आपको 125 रुपए देने होंगे और आप इजीली जा पाएंगे।